सीढ़ियाँ उन्हें चाहिए जिन्हें छत तक जाना है। मेरी मंजिल तो आसमान है, मुझे अपना रास्ता खुद बनाना है। जी हाँ दोस्तों, ज़िला बिजनौर के नगीना निवासी असद अकील अंसारी ने अपना रास्ता खुद बनाया है और यूपीएससी 2025 की परीक्षा में 321वीं रैंक हासिल कर इतिहास रच दिया है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं असद, जो कि अब 321वीं रैंक लाकर चर्चा का विषय बने हुए हैं और लगातार उनसे मिलने जुलने वालों का जो सिलसिला है वो लगातार जारी है। असद भाई हमारे साथ जुड़ गए हैं और एक्सक्लूसिवली इंटरव्यू हमारे साथ है। सबसे पहले हमें वक्त देने के लिए असद भाई बहुत बहुत शुक्रिया। इट हैज़ बीन अ प्लेजर कि आप लोग यहाँ पे आए इनफैक्ट। और आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। आप मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं और आपने जो मेहनत की है आखिर आपको उसका फल मिल गया। क्या कहना चाहेंगे फर्स्ट कमेंट? मतलब सब कुछ इतना नया है ना कि अभी यकीन करने में थोड़ा वक्त लग रहा है मुझे, क्योंकि 5 साल एक लंबा अरसा गुजरा और एकदम से आपको वो चीज़ मिल जाए, जो सर्विस जो आपको हमेशा से चाहिए थी, उसी सर्विस पे आपका चयन हो, तो हकीकत है और बस फील कर रहे हैं। अभी तो फील कर रहे हैं। क्या कहेंगे उन लोगों को जो आपकी तरह हैं, जो तैयारी कर रहे हैं और अपनी मंजिल तक अभी नहीं पहुंच पाए हैं और उनको अभी संघर्ष करना बाकी है, उनके लिए क्या मैसेज है? मेरे से जब भी ये सवाल पूछा जाता है संघर्ष का, तो मुझे एक स्टैंड अप कॉमेडियन है जाकिर खान, उनकी एक लाइन बहुत याद आती है कि मेहनत से चीज़ें हो जाती हैं, मैंने करके देख लिया है, आप भी करेंगे, आपका भी हो जाएगा। बिल्कुल। क्या कहेंगे जो आपके पेरेंट्स का क्या इसमें रोल रहा, उनकी तरफ से कितनी पॉजिटिविटी रही और कितना आपने बताया जिस तरीके से कि 5 साल आपको लगे, तो थोड़ा सा पेरेंट्स के लिए भी आप बताइए क्या रहा? देखिए, यूपीएससी का सबसे बड़ा तो ड्रॉबैक ही कहूँगा मैं, क्योंकि सिंगल ईयर इवेंट है ही नहीं। रिपीटेड फेलियर्स, मुझको खुद 5 अटैम्प्ट लगे, स्पेशली प्रीलिम्स, क्योंकि 3 अटैम्प्ट में मेरा वही क्लियर नहीं हुआ। तो वो रिपीटेड फेलियर को आप कैसे जो है कोप अप करेंगे, स्पेशली द पेरेंट्स, वही आपका बैक सपोर्ट है, फाइनेंशियली, इमोशनली एंड फिजिकली एज वेल। तो उनके बिना तो कुछ मुमकिन होगा ही नहीं। तो बेहतर है कि आप ऐसे लोगों को अपने इर्द गिर्द जो है ऐसे रखें जो कि आपको मोटिवेट करते हैं, और माँ बाप सबसे ऊपर है उन चीज़ों में। अच्छा, क्या कहेंगे आप थोड़ा सा अपने बारे में बताइए। आपकी बेसिक शिक्षा कहाँ से हुई है, आपने 12th कहाँ से किया और ग्रेजुएशन आपने कहाँ से की? तो मैंने अपनी 12th तक की पढ़ाई तो अपने होम टाउन नगीना से ही की थी। उसके बाद मैंने एडमिशन लिया हिंदू कॉलेज, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। वहाँ से मैंने 3 साल की बीएससी की और उसके बाद से आई वॉज होल हार्टेडली प्रिपेयरिंग फॉर सिविल सर्विसेज। आई गिव 3 अटैम्प्ट्स। उसके बाद आई थॉट ऑफ गेटिंग अ करियर चेंज। तो करियर चेंज के लिए मैंने कैट किया। आई गॉट एडमिटेड इनटू एन IIM, लेकिन फिर वही वो ड्रीम चेस करते हैं आप, तो उसको मैंने छोड़ा। आई गॉट एडमिटेड इनटू दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, फिर अल्टीमेटली उसको भी छोड़ा। देन आई वाज इनटू CSIR अंडर मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। उसके अंदर मैं एज एन असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर कार्यरत था पिछले 1 साल से, और इसी दौरान मेरा चयन हुआ। अच्छा, क्या कहेंगे जिस तरीके से आपने बताया कि नगीना से आपने अपनी 12th यहाँ से पास की है और उसके बाद आपको कब लगा कि मुझे एक IAS ऑफिसर ही बनना है? बहुत सारे फील्ड होते हैं, लोग नीट की तरफ जाते हैं, लोग लॉ की तरफ जाते हैं, लेकिन आपको क्यों ख्याल आया कि आपको UPSC ही करना है? देखिए, हकीकत बयां करें तो वी कम फ्रॉम ए रूरल बैकग्राउंड। तो रूरल बैकग्राउंड में आप जब भी देखते हैं तो आपको कुछ ही टच पॉइंट्स दिखते हैं, नोट पॉइंट्स, जो कि बहुत इंस्पायर करते हैं आपको। जैसे कि बहुत क्लीशा आंसर होगा ये, बट व्हेन आई वाज बैक इन स्कूल, तो 8th क्लास में एक फाउंडेशन डे हुआ था, जिसमें एक जो हमारे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट थे, अशोक शर्मा उनका नाम था, तो उनको इनवाइट किया गया था। तो काइंड ऑफ वहाँ से एक सीट था मेरे दिमाग में। बट व्हेन आई गॉट इनटू कॉलेज, तो तब मुझको पता चला कि लाइक इट्स अ गुड करियर ऑप्शन, स्पेशली लाइक इफ़ यू प्रिपेयर इन अ गुड वे, तो आपको बहुत चीज़ें दे सकता है ये करियर। अच्छा, आपका एक इंटरव्यू काफ़ी वायरल हो रहा है जो उस UPSC के इंटरव्यू के दौरान आपने दिया, तो आपने उड़द चावल का जिक्र किया और वो इस समय बहुत वायरल है। तो आपको क्या ख्याल, उड़द चावल का ही क्यों ख्याल आया? नगीना में सिर्फ क्या उड़द चावल ही खाए जाते हैं? जब जब मैं वो रील देखता हूँ मुझे हंसी आ जाती है। एक्चुअली उड़द चावल अगर आप देखें तो मैंने जब एक डैफ होता है, डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म, जब आप इंटरव्यू देते हो तो वो आपसे भरवाया जाता है। तो उसमें देयर इज़ अ सेक्शन कॉल्ड इंटरेस्ट एंड हॉबीज़। तो मेरा एक इंटरेस्ट था कुकिंग लोकल कंफर्ट फूड। तो जब भी लोकल कंफर्ट फूड होता था तो अक्सर बोर्ड मेंबर मुझसे पूछते थे क्या बनाते हैं आप। तो
जब ये डिस्कशन होता था तो नगीना तक बात आती थी कि नगीने का कुछ बताइए। अच्छा, आप अगर गौर करें नगीने के जो जितने भी वासी हैं बिजनौर के, तो वो देखेंगे कि उड़द चावल सिर्फ गंगा के इस पार ही मिलता है, वो भी सिर्फ बिजनौर डिस्ट्रिक्ट में ही, और जहाँ जहाँ आपको बिजनौरीज मिलेंगे वहीं उड़द चावल मिलेगा। तो ये ऐसा था कि हमको एक ऐसा जवाब देना था जो सडनली इको कर जाए, और जब लोगों ने वो देखा उनको इतना पसंद आया, वो लोग रिलेट कर पाए उस पर्टिकुलर वर्ड से, तो इस वजह से वो इतना फेमस हो गया। कहीं ना कहीं ये भी आपने फील कराया कि आपके बीच का एक बच्चा जो है वो यहाँ तक आके पहुँचा है, उड़द चावल से कहीं ना कहीं वो रिलेट हुआ। बिल्कुल। अच्छा, अब पेरेंट्स पे मैं फिर आ जाता हूँ। पेरेंट्स क्या कह रहे हैं, पेरेंट्स का क्या कहना है, वो कितने खुश हैं इस पूरे हाँ, जैसा कि मैं फील कर पा रहा हूँ, मतलब हमारे मम्मी पापा तो दे आर लाइक रियली हैप्पी, और माँ बाप के अलावा भी जितने हमारे ताल्लुकात हैं दे आर ऑल वेरी हैप्पी, रियली प्राउड ऑफ इट। और जब आप एक कोई सपना इतने सालों तक सराहते हैं और एकदम से वो सब कुछ मिल जाए आपको, तो एक्सेप्टेंस में टाइम लगता है, बट इन दी एंड शायद हमें वही चाहिए होता है। तो खुशी का माहौल बहुत ज़्यादा है, लोगों का आना जाना लगा हुआ है और अच्छा है। आई एम ग्लैड दैट इट इज़ हैपनिंग। अच्छा, एक IAS ऑफिसर बतौर IAS ऑफिसर आपके फेवरेट कौन है, कौन इंस्पिरेशन है, कहाँ से आपको ये इंस्पिरेशन मिली? ऐसे तो लाइक देर आर मैनी। व्हेन आई वाज बैक इन स्कूल, तो 2015 में एक मिस्टर अतार आमिर का सिलेक्शन हुआ था, अतार आमिर सर का सिलेक्शन हुआ था, तो उनसे बहुत इंस्पिरेशन मिलती है। उनसे बाद में मुलाकात भी हुई हमारी। तो एक वो होता है, एंड मोर ओवर जब आप एक एरिया से ऐसे निकलते हैं जहाँ से एक लोकल इंसान, जिसे शायद आपने गलियों में देखा था ऐसे ही, जिनसे आपकी कभी मुलाकात हुई, वो उनका सिलेक्शन हो। तो मैं बात कर रहा हूँ लाइक 2019 में मिस्टर जुनैद अहमद सर का सिलेक्शन हुआ था, तो वो बहुत बड़ा इंस्पिरेशन था मेरे लिए कि इफ़ पीपल अमंग अस कुड डू इट, व्हाई कांट आई डू। तो उसके चलते, एंड मोर ओवर मैं एक रेजिडेंशियल कोचिंग में रहता था। मेरे मेंटोर मिस्टर मोइन अहमद, करंटली पोस्टेड इन वेस्ट बंगाल, ही हैज़ बीन द रियल मोटिवेशन बिहाइंड मी। आई थिंक आई वुड से कि अगर शायद वो ना होते तो मेरा शायद सिलेक्शन भी ना होता, क्योंकि उनकी पूरी स्ट्रैटेजी को मैंने अपने अंदर जैसे कि संभाल लिया। तो दीज 3 पीपल आर रियली द गेम चेंजर इन माई लाइफ। अच्छा, जो लोग तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ख़ास मैसेज क्या है, क्या स्ट्रैटेजी है जिसको लेकर उनको ध्यान में रखने की ज़रूरत है? देखिए, स्ट्रैटेजी अगर हम बात करें तो जैसे मैंने कई बार 2 बार मेंस लिखा, कई बार प्री लिखा, तो मैंने ये समझा है कि देयर इज़ नो सेट पैटर्न टू एवरीथिंग। ये एक ऐसा रास्ता है यूपीएससी कि शायद ये आपको ना खुद ही अनरेवल करना पड़ेगा, क्योंकि आपकी कठिनाइयाँ अलग हैं तो आपके सॉल्यूशंस भी अलग हैं। जैसे कि मैं अपना बताऊं तो मुझे चीज़ें लंबे अरसे तक याद नहीं रहती थी, तो मैं पढ़ता था, बार बार पढ़ता था, कई बार भूल जाता था, एग्ज़ाम में भी ऐसे ब्लंडर कर आता था कि बाद में आके कोसता था कि यार ये कैसे गलत हो सकता है। तो बस बेसिक चीज़ ये होगा, वैल्यूज़ पे हम लोग चले जाते हैं कि पेशेंस और परजीवरेंस बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप चीज़ें वहीं पढ़ रहे हैं दोबारा। और एक चीज़ जो शायद मैंने, जब मैं फाउंडेशन में रह रहा था, मैंने सीखी कि लोगों से सीखना चाहिए। मेरे कई सारे मेंटोर्स थे, सीनियर्स थे, कोई प्रीलिम्स का दिग्गज था, कोई मेंस का, तो कोई इंटरव्यू का, तो मैंने हर एक एक चीज़ उनसे उठाई, एंड मैं आज भी उन लोगों को उस सब चीज़ों का क्रेडिट देता हूँ। तो लाइक पढ़ाई तो होनी ही है, अल्टीमेटली यू नीड टू पुट इन लाइक 8-9 आवर्स अ डे, लेकिन वो परसियरेंस एंड राइट काइंड ऑफ पीपल अराउंड यू, दैट इज़ द मेन थिंग आई वुड से। अच्छा, थोड़ा पर्सनल लाइफ पर आ जाते हैं। आपको क्या पसंद है? असद सबसे ज़्यादा पसंद क्या करते हैं? क्या मूवीज़ देखते हैं या उनको फ्री टाइम में क्या करना पसंद है? 2 हॉबीज़ मेरी बहुत ज़्यादा, आई एम रियली इनटू इट। सबसे पहली तो है कि मुझे वेब सीरीज़ बहुत पसंद है, और मेरा जॉनरा लाइक बहुत वास्ट है। आई सी एनिमेशन, आई सी कोरियन, आई सी ईरानियन सिनेमा, अमेरिकन सिनेमा, स्पेनिश, इंडियन, बॉलीवुड, टॉलीवुड, कॉलीवुड, एवरीथिंग। और उसके अलावा मैं सिंगिंग का भी शौक़ रखता हूँ, जैसे कई बार ऐसे गुनगुनाना, मुझे गाने बहुत जल्दी याद हो जाते हैं, वो सब चीज़ें। अच्छा, रिफ्रेशमेंट के लिए भी बड़ा ज़रूरी है। बहुत ज़्यादा, क्योंकि इतना वो कहते हैं ना कि एक लाइन कही जाती है यूपीएससी में कि यूपीएससी इज़ नॉट लाइक 100 मीटर रेस, इट्स लाइक अ मैराथन। आई वुड से इट्स एन अल्ट्रा मैराथन, क्योंकि आपको दौड़ते जाना है, दौड़ता जाना है, पता नहीं कब मिलना है, कब नहीं मिलना है। तो वो एक काइंड ऑफ बीच बीच में बाउंस ऑफ हैप्पीनेस होना भी चाहिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ असद भाई के जो फादर साहब हैं, अकील साहब, वो भी मौजूद हैं। सर, क्या कहेंगे, बेटा यूपीएससी क्वालिफाई करके 321वीं रैंक लेकर आया है, कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत फ़ख्र महसूस कर रहा हूँ, और चाहता हूँ कि हर पेरेंट्स को ये वक्त देखने को मिले जो कि इस फील्ड में आना चाह रहे हैं। और बच्चों के लिए सलाह है कि एक जुनून पैदा करें अपने अंदर, और उस जुनून को लेकर आगे बढ़े तो इंशाल्लाह कामयाब होंगे।
अच्छा, कुछ पेरेंट्स ऐसे भी होते हैं जो बच्चों को सपोर्ट नहीं करते, वो बच्चा करना चाह रहा है यूपीएससी लेकिन उनको लगता है कि नहीं इसको नीट करना चाहिए, उन पेरेंट्स को आपका क्या मैसेज है? नहीं, ऐसा नहीं कहना चाहिए। सपोज़ उनमें फ़ोर्स भी नहीं करना चाहिए कि जी आपको ये नहीं ये करना है। अगर बच्चे की हॉबीज़ हैं, उनकी किसी भी तरह की जिस फील्ड में जाने की उनकी तमन्ना है, मैं समझता हूँ वो फील्ड में वो अच्छा कर सकते हैं। जी, चलिए बहुत शुक्रिया। हमारे साथ असद अकील अंसारी साहब जुड़े हुए थे जो यूपीएससी क्वालिफाई करके आए हैं। नगीना का नाम जो है वो ज़िले में नहीं, प्रदेश में नहीं, बल्कि पूरे देश में रोशन उन्होंने किया है। इस पर एक शेर मुझे याद आ रहा है कि कौन कहता है आसमान में छेद नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। फिलहाल देश वार्ता में अजहान अंसारी को दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।